नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि सरकार बोली पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाकर एक एक्सपेरिमेंट। असर अगले साल पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा सप्लाई पॉलिसी जारी रखने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल को बिन्प डिस्टिलरीज एंड शुगर प्राइवेट लिमिटेड से एथेनॉल खरीदने बढ़ाने पर विचार करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश बीपीसीएल की याचिका पर दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार की मौजूदा पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होगा। बीपीसीएल ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण की राष्ट्रीय नीति को प्रभावित कर सकता है। इस दौरान केंद्र सरकार ने बताया कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का प्रोग्राम अभी भी एक्सपेरिमेंट है। इसका पूरा असर अगले साल तक पता चलेगा। अटॉर्नी जनरल के आर.के. वेंकटरमणी बोले, यदि एक कंपनी का कोटा एथेनॉल खरीद बढ़ाया गया तो दूसरी कंपनियां भी समान लाभ की मांग करेगी। इससे कई नई कानूनी चुनौतियां और मुकदमे शुरू हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जान लेते हैं क्या है एथेनॉल सप्लाई का विवाद। दरअसल एथेनॉल सप्लाई का विवाद कर्नाटक के बिप डिस्टिलरीज एंड शुगर प्राइवेट लिमिटेड की याचिका से जुड़ा है। बिप ने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका लगाते हुए दलील दी थी कि उसका एथेनॉल बनाने का प्लांट है। इसकी सालाना उत्पादन क्षमता करीब 9.90 करोड़ लीटर है, लेकिन उसे केवल 3.92 करोड़ लीटर का आवंटन किया गया है। सरकार ने कहा था कि किसी कंपनी को पहले ज़्यादा आवंटन मिला तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि कंपनी को हर बार उतना ही मात्रा में आवंटन मिलेगा। हाई कोर्ट ने बीपीसीएल को खरीद कोटा बढ़ाने पर विचार करने को कहा। इस आदेश के खिलाफ बीपीसीएल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। अब हम लोग कोर्ट रूम की लाइव बातें जान लेते हैं। अटॉर्नी जनरल बोली, यदि एक सप्लायर का कोटा बढ़ाया जाता है तो अन्य कंपनियां भी समान मांग लेकर अदालत पहुंच सकती है। इससे देश भर में ऐसे मामलों की बाढ़ आ सकती है और नेशनल पॉलिसी प्रभावित होगी। एथेनॉल सप्लाई के अनुबंध अक्टूबर 2025 में अंतिम रूप से ले चुके हैं। 378 सप्लायर्स को कुल 1050 करोड़ लीटर एथेनॉल की आपूर्ति का आवंटन किया गया था, जिनमें से 18 जून तक 680 करोड़ लीटर एथेनॉल की आपूर्ति हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट बोला। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि बीपीसीएल ने पहले कर्नाटक हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील क्यों नहीं की। अटॉर्नी जनरल बोले, इसी तरह की कई याचिका देश के अलग अलग हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इस मुद्दे पर अक्टूबर से पहले फैसला होना जरूरी है, क्योंकि उसी समय एथेनॉल सप्लाई का नया एग्रीमेंट होना है। अब हम लोग जान लेते हैं एथेनॉल फ्यूल आखिर है क्या। यह एक तरह का बायोफ्यूल है, यानी कि जैव ईंधन है। इसको गन्ने, मक्के और अन्य एग्रीकल्चर वेस्ट से तैयार किया जाता है। इसे पेट्रोल में मिलाकर वाहनों में इस्तेमाल किया जाता है। इसे लागू करने का मकसद था कच्चे तेल पेट्रोल पर निर्भरता घटे, वायु प्रदूषण में कमी हो। भारत में एथेनॉल ईंधन के 3 मॉडल हैं। पहला E20। देश में अभी ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण दिया जाता है। दूसरा फ्लेक्स फ्यूल। इसमें 85% तक एथेनॉल और 15% पेट्रोल होता है। इसे अभी दिल्ली और मुंबई में फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों के लिए शुरू किया गया है। और तीसरा है E100 ईंधन। ये लगभग 100% शुद्ध एथेनॉल ईंधन होता है। भारत सरकार ने E100 ईंधन के इस्तेमाल के लिए जरूरी रेगुलेशंस को औपचारिक मंजूरी दे दी है। हाई कोर्ट ने कहा था कि एथेनॉल सप्लाई बढ़ाने पर विचार करें। कर्नाटक हाई कोर्ट ने बीपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC को आदेश दिया था कि वे VINP डिस्टिलरीज एंड शुगर की 2025 से 26 के लिए ज़्यादा एथेनॉल आवंटन की मांग पर विचार करें। कोर्ट ने कहा था कि सरकार की नीति के तहत बने ऐसे एथेनॉल प्लांट जो सिर्फ ऑयल कंपनियों को एथेनॉल बेचते हैं, उन्हें लॉन्ग टर्म ऑफ टेक एग्रीमेंट LTOA के तहत मिलने वाली प्राथमिकता का लाभ मिलना चाहिए। अब हम लोग जान लेते हैं कैसे बनता है एथेनॉल। एथेनॉल 2 प्रकार से तैयार किया जाता है। पहला फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल और दूसरा सेकेंड जनरेशन एथेनॉल।
फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल में गन्ने का वेस्टेज, चुकंदर का वेस्टेज, आलू का वेस्टेज, ज्वार का वेस्टेज को फर्मेंटेशन करके एथेनॉल बनाया जाता है। और दूसरे स्टेज यानी कि सेकेंड जनरेशन एथेनॉल में चावल का वेस्टेज, गेहूं का वेस्टेज, भुट्टे का वेस्टेज, बांस का वेस्टेज का फर्मेंटेशन करके एथेनॉल तैयार किया जाता है। सरकार बोले 1.4 लाख करोड़ की बचत हुई। सरकार का कहना है कि एथेनॉल मिश्रण योजना से कच्चे तेल का आयात कम हुआ है और देश को 1.4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की विदेश मुद्रा की बचत हुई है। इससे ऊर्जा सुरक्षा बढ़ी और प्रदूषण भी कम हुआ है। भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य तय समय से 5 साल पहले पूरा कर लिया है। 1 अप्रैल से पूरे देश में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल मिल रहा है। अब सरकार ने 2030 तक 30% एथेनॉल मिश्रण का नया लक्ष्य रखा है। सरकार ने E20 को सुरक्षित बताया है। हाल के दिनों में कुछ लोगों, खासकर ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़े लोगों ने आशंका जताई है कि E20 पेट्रोल से पुरानी गाड़ियों को नुकसान पहुंच सकता है और ईंधन क्षमता कम हो सकती है। हालांकि केंद्र सरकार ने इन आशंकाओं को खारिज किया। रेल मंत्रालय ने हाल ही में कहा था कि E20 ईंधन वाहन इंश्योरेंस अमान्य होने या वाहनों को नुकसान पहुंचने के दावों के समर्थन में कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। मंत्रालय के अनुसार एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम सुरक्षित, उपभोक्ता हितैषी और आर्थिक रूप से फायदेमंद है। एथेनॉल प्रोडक्शन में यूपी नंबर 1। देश में प्रोडक्शन 1990 करोड़ लीटर होता है। यूपी में प्रोडक्शन 236 करोड़ लीटर होता है। प्रदेश में एथेनॉल का कुल 97 है। टॉप 5 जिले जहां पर एथेनॉल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, जिसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बरेली, सीतापुर शामिल हैं। प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट गोरखपुर में लगा है। इसकी सोर्स की बात करें तो पेट्रोलियम मंत्रालय आंकड़े नवंबर 2025 तक है। कई देशों में एथेनॉल मिला पेट्रोल पहले से इस्तेमाल हो रहा है। सरकार के मुताबिक अमेरिका, ब्राजील और जापान जैसे कई देशों में एथेनॉल मिला पेट्रोल पहले से इस्तेमाल हो रहा है। सरकार का कहना है कि इस योजना से भारत ने कच्चे तेल के आयात पर 1.4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की विदेशी मुद्रा बचाई है। इससे ऊर्जा सुरक्षा बढ़ी है, प्रदूषण कम हुआ है और किसानों को फायदा मिला है। भारत पिछले साल ही पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य तय समय से 5 साल पहले हासिल कर चुका है। 1 अप्रैल से पूरे देश में E20 पेट्रोल की सप्लाई शुरू हो चुकी है। अब सरकार 2030 तक इसे बढ़ाकर 30% करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।